2024 के चुनाव के लिए मोदी जी की राह कितनी मुश्किल हो रही है या कितनी आसान हो रही है, अब इसको लेकर के तमाम चैनलों पर लगातार सर्वे आ रहे हैं। इन सर्वे को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो ये तरीका हो सकता है इन सर्वे को देखने का कि आप सीधे सीधे इन सर्वे को खारिज कर दें कि कुछ नहीं है, बस एक चैनलों के अंदर माहौल बनाने के लिए समय समय पर ये सर्वे आते रहते हैं और यही कहकर के हम इन सर्वे को खारिज करते हैं कि कुछ नहीं है, बस बैठ करके इधर उधर 4-5 सीटें इधर उधर कर दिया और आपने सर्वे तैयार कर दिया। दूसरा इन सर्वे को देखने का तरीका एक और हो सकता है। दूसरा इन सर्वे को देखने का एक तरीका यह हो सकता है कि गोदी मीडिया चैनल जहां पर जिसको जितनी सीट दे रहे हैं उसमें 5 और 10 का अंतर आप कर लीजिए। छोटा स्टेट है तो उसमें गोदी मीडिया चैनल जितना दे रहा है बीजेपी को उसमें से 5 घटा दीजिए। बड़ा स्टेट है तो उसमें से 10 घटा दीजिए। और जब आप ये कर देंगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं तस्वीर जो है वो ठीक से देखने को मिलेगी। एबीपी न्यूज ने एक बड़ा जो है वो सर्वे को लेकर के प्रोग्राम किया है और उसमें अलग अलग राज्यों के सर्वे जो है वो दिखाए गए हैं कि कहां पर किस राज्य के अंदर कितनी सीटें हैं और उस राज्य में क्या कुछ अभी पोजीशन है और क्या कुछ 2024 के अंदर पोजीशन हो सकती है, क्या कुछ 2024 के अंदर स्थिति हो सकती है। इस सर्वे में भी, जिसको आप गोदी सर्वे कह सकते हैं, इस सर्वे में भी बीजेपी की हालत खस्ता है। खास करके 2 बड़े राज्यों में 40 सीटें बिहार में है और 48 सीटें महाराष्ट्र में है। और दोनों जगह पर, बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह पर इस सर्वे में बीजेपी के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अगर यही आंकड़े देखिए, इस सर्वे में भी जो दिखाया गया है राजस्थान में, यूपी में, मध्य प्रदेश में तकरीबन वही कमोबेश स्थिति है जो पहले थी। लेकिन जो बड़ा टकराव हुआ है और बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बिहार में हो रहा है, बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है। और ये बड़े राज्य हैं, बड़े राज्य हैं अपने आप में ही। दोनों राज्य 88 सीटों वाले राज्य हैं। और इन दोनों राज्यों के साथ में पश्चिम बंगाल को और रख लीजिए, पश्चिम बंगाल को आप और रख लीजिए, 42 सीटें पश्चिम बंगाल की है। सीधे सीधे 130 सीट आ जाती है, 130 सीटें इन 3 राज्यों की। और इन 3 राज्यों को लेकर के क्या कुछ ओपिनियन पोल है मैं आपको दिखाता हूं। बिहार में सबसे पहले जो है वो बीजेपी का जो अभी वोट शेयर है, जो बीजेपी प्लस जिसमें एलजेपी है, बीजेपी के पास कहने के लिए अब कुछ ज्यादा बचा नहीं बिहार में, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी, उसमें भी चाचा भतीजे के अपनी टूट फूट है, तो और बाकी बीजेपी खुद ही है। तो बीजेपी प्लस को यहां पर 39% वोट आ रहा है, यह सर्वे जो बता रहा है। दूसरा, बिहार में महागठबंधन को 43% वोट आ रहा है। ये देख लीजिए आप स्थिति। ऊपर जो है वो आप देखिए, एक ही स्लाइड में दोनों तस्वीर दिखाइए। ऊपर जो है वो 39% यहां पर बिहार में दिखाई दे रहा है, वो बीजेपी का वोट शेयर है। और बिहार महागठबंधन को 43% वोट शेयर दिख रहा है। 39 और 43, ये 43 अपने आप में बताने के लिए काफी है। देखिए 1% का भी अगर अंतर होता है, अगर सही से अगर देखा जाए, और मैं फिर कह रहा हूं आपको, बड़ा राज्य है तो उसमें से 10% जो है वो सीटों का मार्जिन आप लेकर के चलिए। सीटों के हिसाब से क्या कुछ स्थिति बताइए, आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन ये जो परसेंटेज है, इस परसेंटेज में भी बीजेपी बहुत पीछे है, बहुत पीछे है बीजेपी। और बीजेपी का ये पीछे होना ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि क्यों लालू प्रसाद यादव, जेडीयू के नीतीश कुमार और राहुल गांधी, इनकी जो तिगड़ी बनी है, और इस तिगड़ी ने पूरे देश में बीजेपी का जो है काम तमाम जो किया है, जिस तरह से पूरे देश के नेताओं को एक जगह पर, एक टेबल पर, एक मंच पर ला दिया है, इंडिया गठबंधन बन गया है। ये शुरुआत ही बिहार से हुई थी। और बिहार से जब ये शुरुआत हो रही है, बिहार में जो झटका लग रहा है, आंकड़े देखिए, आंकड़े देखिए। बिहार के अंदर बीजेपी को 16 से 18 सीटें हैं, कांग्रेस प्लस को, यानी जिसमें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस,
कांग्रेस प्लस को यहां पर 21 से 23 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। अन्य का वैसे 0 से 2 इन्होंने दिखाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अन्य का कहीं पर कोई, निर्दलीय का कहीं पर कोई चांस रहेगा। सीधे तौर पर 2 ही वोट पड़ेंगे, एक इंडिया गठबंधन के लिए और एक एनडीए के लिए। एनडीए में मोदी है और इंडिया में अगर नीतीश कुमार को लाया जाता है या मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया जाता है, या और जिस तरह से अब कई बार चर्चाएं चलने लगी है मायावती जी के नाम की भी, तो अभी ये जो है वोट शेयर या सीटों का जो अंतर है वो और बढ़ सकता है। और अभी जो ये यहां पर ये अंतर दिख रहा है, देखिए पिछली बार सिर्फ एक सीट थी, सिर्फ और सिर्फ एक सीट थी विपक्ष के पास में। बीजेपी प्लस जेडीयू में 39 सीटें थी, 40 में से जहां पर पिछली बार सिर्फ एक सीट मिली विपक्ष को, इस बार की स्थिति आप देखिए 21 से 23 सीटें तो यहां पर एबीपी के पोल में ही दिख रही है। 21 से 23 सीटें एबीपी के पोल में दिख रही, इसका मतलब क्या है, अब 5 से 10 सीटें अगर आप लेकर के चलेंगे इसमें कम से कम, और तो यह मान करके चलिए कि 30 सीटों के आसपास महागठबंधन है और 10 सीटों के आसपास जो है वो, इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, वो बीजेपी है। तो बीजेपी जहां पर 39 पर थी पिछली बार, वो बीजेपी प्लस बीजेपी गठबंधन वो 10 पर आकर के ठहर गया है। यह बिहार की सच्चाई है, यह बिहार का सर्वे है जो खुद एबीपी न्यूज भी इस बात को मान रहा है। और यही अगर झटका यहां से मिलता है तो ये दोनों तरफ हवा जाएगी। हवा जो है वो बंगाल में भी जाएगी बिहार की, और हवा यूपी में भी आएगी। वहां बंगाल में भी जो है वो इंडिया के लिए माहौल बनाने का काम करेगी और यूपी में भी माहौल बनाने का काम करेगी। दूसरा आ जाइए आप, जहां पर जोड़ तोड़ करके तमाम तरीके से अपनी अपनी कोशिशें की गई, महाराष्ट्र 48 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, और 48 सीटों में से बीजेपी को इस बार सिर्फ 19 से 21 सीटें बीजेपी प्लस। और बीजेपी प्लस में कौन कौन है, एकनाथ शिंदे है जो बगावत करके आए हैं, दूसरे अजीत पवार वो भी बगावत करके आए हैं, तीसरे हैं फडणवीस जो अंदर खाने इस बात की टीस लिए बैठे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो महाराष्ट्र में ये 19 से 21 का जो ये बीजेपी के लिए नंबर दिखाया गया है, और दूसरी तरफ आप देखिए कांग्रेस का 26 से 28 सीटों का नंबर। यह बताने के लिए काफी है कि कैसे इस बार जो बगावत है वो बीजेपी पर भारी पड़ी है, बगावत है वो एकनाथ शिंदे पर भारी पड़ी है, बगावत है वो अजीत पवार पर भारी पड़ी है। और ऐसे में बिहार में 3 नेता हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी। वहां पर भी 3 नेता हैं, शरद पवार यादव, शरद पवार के साथ में जो है वो उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, 3 नेता वहां पर भी है। तो 3 नेताओं की वहां पर एक तिगड़ी और 3 नेताओं की एक तिगड़ी यहां पर, और वो तीनों नेताओं की तिगड़ी ने बिहार में खेल बिगाड़ा और तीनों नेताओं की तिगड़ी में महाराष्ट्र में खेल बिगाड़ दिया। ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर बता रही है कि यहां पर भी बिहार में भी तगड़ा झटका वो बीजेपी के लिए दिखाई दे रहा है। बीजेपी को यहां पर बिहार में भी तगड़ा झटका साफ तौर पर दिख रहा है, और यह जो झटका बीजेपी को यहां पर महाराष्ट्र में लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यह झटका यहां पर जो दिख रहा है 26 से 28, 48 सीटों में से जानकार लोग ये कहते हैं कि कम से कम 35 से 38 सीट वो महाराष्ट्र में विपक्ष की आएंगी। बीजेपी वहां पर 10-12 सीटों पर सिमट जाएगी। जो ये 19 से 21 दिखाया है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, आप 5 से 10 सीटें कम कर दीजिए। जो चैनल ने दिखाया, गोदी चैनल ने दिखाया, उसमें से 5 से 10 सीटें कम कर दीजिए, आपके सामने वास्तविक तस्वीर आ जाएगी। और वास्तविक तस्वीर यह कहती है कि 19 से 21 सीटें, 19 से 21 सीटें अगर बीजेपी की दिखाई है तो मान करके चलिए 10 से 12 सीट यहां पर बीजेपी के लिए और 35 से 38 सीट कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए। तो देखिए, जिन राज्यों में सूखा था, जिन राज्यों में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, उन राज्यों में आज सबसे बड़े पार्टनर के रूप में इंडिया गठबंधन निकल करके सामने आ रहा है। सबसे बड़े पार्टनर के रूप में इंडिया गठबंधन की तूती बोल रही है। अब आइए इसके बाद में
पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का आप देखिए ममता बनर्जी का, पश्चिम बंगाल में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का आंकड़ा बताता है बीजेपी वो जो है वो 16 से 18 पर है, कांग्रेस प्लस लेफ्ट वो 0 से 2 पर है, और टीएमसी यहां पर 23 से 25 है। तो मतलब कि इस सर्वे को मान लें तो विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन यहां पर जो है वो 27 सीटों के आसपास है और बीजेपी यहां पर 16 सीटों के आसपास है। तो देखिए यहां पर भी कैसे खेला हुआ है। और ये जो इंपैक्ट पड़ेगा, ये जो 27 सीटें जो अलग अलग इन्होंने दिखाया कांग्रेस और टीएमसी को, कांग्रेस और टीएमसी का वोट जब एक साथ आकर के खड़ा होगा, जब एक साझा जो है वो कैंडिडेट बनेगा और न्यूनतम एजेंडे को लेकर के प्रोग्राम बनेगा, रैलियां होंगी, तो उसके बाद में जो इधर उधर वोट जाता है, जब 3 कैंडिडेट खड़े होते हैं, एक कांग्रेस का, एक बीजेपी का, एक टीएमसी का, तो वोट 3 जगह जाता है। वो ठीक बात है कि 40% वोट जो है वो बीजेपी को जाता है या 30% वोट बीजेपी को जाता है, 50 से 60% वोट जो है वो इधर चला जाता है टीएमसी के पास में, और कांग्रेस के पास में वही 8-10% का वोट शेयर आता है। एक सीट की पर्टिकुलर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वैसे में अब मामला सीधा ये बच जाएगा कि कम से कम 60%, 70% वो सीधा एक मुश्त इंडिया गठबंधन को, और बीजेपी के लिए 25 से 30%। तो ये जब आंकड़ा जब निकलेगा इस तरह से, तो जीत किसकी होगी, उस सीट को किसके खाते में डाला जाएगा, आपके सामने है। अब इसके बाद में देखिए तेलंगाना में 17 सीट है, बीजेपी को 1 से 3 सीटें आ रही है। नुकसान हो रहा है बीजेपी को यहां पर भी। कांग्रेस को फायदा हो रहा है, 9 से 11 सीटें हो रही, 4 सीटें अभी थी। बीआरएस को भी नुकसान हो रहा है, 3 से 5 सीट पर आ गई है, और अन्य जो है वो 1 से 2 पर दिख रहा है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति है। पंजाब में अगर आप देखेंगे तो पंजाब में बीजेपी के लिए वही 0 से 2 की स्थिति है, और कांग्रेस के लिए 5 से 7 की स्थिति है, और आम आदमी पार्टी के लिए 4 से 6 है, और अकाली दल 0 से 2 है। देखिए एक अच्छी बात यह है कि इस बार यहां पर पंजाब में जो वोट दिख रहा है, कांग्रेस के तो पिछली बार भी 8 सांसद जीत करके आए थे पंजाब में, तो इस बार भी 5 से 7 यानी वही 7-8 जीत करके आ रहे हैं, ये दिख रहा है। और बीजेपी और अकाली दल का जो वोट है वो खत्म हो गया है। बीजेपी और अकाली दल का वोट खत्म होकर के वो वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जाकर के, और दोनों की ही सीटें आ रही हैं। तो ये भी हो सकता है, देखिए आप 0-0 सीट पर भी, यानी 13 की 13 सीटें भी वो इंडिया गठबंधन में यहां पर आ सकती, पूरा राज्य जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है, ये स्थिति है। और इसके बाद में आप अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल के बाद में जो राज्य है चिंता पैदा करते हैं, जो वो है छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो कांग्रेस की अभी भी वही हालत है, 0 से 2, और बीजेपी की वही पोजीशन है 9 से 11। यहां पर जो है वो कांग्रेस जो सामने सामने की लड़ाई है उसमें अच्छा नहीं कर पा रही है। इसी तरह से राजस्थान को आप देखेंगे तो राजस्थान में भी अभी वही हालत है। राजस्थान में भी बीजेपी वही 23 से 25 पर है, कांग्रेस 0 से 2 पर है। तो यहां पर जहां पर सीधी टक्कर है वहां पर बीजेपी जो है वो अच्छा, कांग्रेस जो है वो अच्छा नहीं कर पा रही है, ये आंकड़े यहां पर बता रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो आप अगर नजर डालेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी बताता है कि मध्य प्रदेश में भी वही 29 सीटों में से 27 से 29 बीजेपी की तरफ जा सकती है, और 0 से 2 जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकती है। यानी जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने की लड़ाई है वहां पर कांग्रेस अभी तस्वीर बदल नहीं पा रही है। और दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां पर कांग्रेस का दमखम दिखता है, या जहां पर कांग्रेस गठबंधन में है वहां पर कांग्रेस अच्छा कर पा रही है, या कांग्रेस के साथ में और दूसरी पार्टियां जो अच्छा कर पा रही है। बिहार में भी अच्छी पोजीशन है, पिछली बार 1 सीट आई थी कांग्रेस की, इस बार अच्छी पोजीशन है। महाराष्ट्र में भी अच्छी पोजीशन है, 26 से 28 सीटें आ रही हैं। तो ये स्थिति जो दिखाई दे रही है यहां पर, अब सवाल यह है कि पिछली बार बीजेपी को राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, वहां पर तो फुल सीटें चली गई थी। अब उससे ज्यादा सीटें जाएंगे क्या? मैं यही तो कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि
मंदिर के नाम पर बहुत सारा वोट आएगा। तो मंदिर के नाम पर इन राज्यों के लोग 2 बार वोट थोड़ी ना कर सकते हैं। एक आदमी का वोट है, वो एक आदमी ही वोट दे देगा। तो पिछली बार की जो स्थिति है उससे ऊपर तो नहीं जा रहा है, उससे अगर नुकसान हो रहा है कुछ तो नीचे ही आने का हो रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि बाकी बिहार में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में, वहां पर जो है वो जबरदस्त तरीके से नुकसान हो रहा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे यूपी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो ये राज्य तो पहले भी पूरे पूरे उतरे हैं बीजेपी के लिए। तो अब ऐसे तो है नहीं कि हरियाणा में 10 सीटें हैं तो 12 मिल जाएंगी, वहां पर 10 हैं तो 10 ही तो मिलेंगी। और 10 में से भी इस बार जो है वो कुछ ना कुछ, जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ, फिर उसके बाद में महिला पहलवानों वाला मुद्दा हुआ, गांव देहात से ये लड़कियां आती हैं और जाटों के नाम पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर हम देखते हैं लहर है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सीटों में भी दिखेंगी। तो 2 सीट का, 3 सीट का कितना नुकसान होता है बीजेपी को, कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ही। राजस्थान के अंदर भी बीजेपी सरकार जरूर बनाई है, लेकिन कांग्रेस वैसे खत्म हालत में नहीं गई जैसे पहले चली गई थी 2013 में। तो ये दिखा रहा कि हाँ, सरकार जरूर जो है वो कांग्रेस की चली गई, लेकिन फिर भी अपना दबदबा तकरीबन कायम रहा। एक सम्मानजनक हार हुई है। तो कुछ सीटों पर मान सकते हैं कि वहां पर 2 सीटें आए, 4 सीटें आए, 6 सीटें आए, 8 सीटें आए, तो कुछ न कुछ सीट वहां पर भी मान सकते हैं। तो ये सारी चीज है, जहां पर आप मजबूत थे वहां पर भी कुछ न कुछ आपका नुकसान हो रहा है, और जहां पर इस बार इंडिया गठबंधन में आपने तोड़फोड़ की, वहां पर तो जबरदस्त तरीके से लुटिया डूब रही है। तो ऐसे में तस्वीर पूरी तरह से साफ साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी को अगर बड़ा झटका कल को लग जाए तो आप हैरान मत होइएगा। बहरहाल आप बताइए, ये एबीपी न्यूज के आंकड़े थे और मैंने पहले शुरुआत में ही कहा कि इनको आप या तो खारिज करने की दिशा में देख सकते हैं कि हम इन पर बात ही क्यों कर रहे हैं, या इन आंकड़ों को थोड़ा सा चतुराई के साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ इन आंकड़ों से निकल सकता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।